हेलो भाई, नमस्कार। मैं सचिन शर्मा सभी बीएसटीसी अभ्यर्थियों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए सर, सरकार से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें तो प्रयास करते सर बहुत दिन हो चुके हैं। 2 से 3 माह से तो हम लगातार प्रयास कर रहे थे और हमें पहले कोर्ट के संबंध में यही लगता था कि यार कोर्ट से अपना क्या होगा, कि कोर्ट से तो मुश्किल होगा। लेकिन फिर लास्ट टाइम पर अभी हम एडवोकेट से मिले और कई एडवोकेटों से बात की है मैंने जयपुर के अंदर, तो उन्होंने यही राय दी है कि यदि आप डायरेक्टली इस बेस पर लगाओगे केस की बीएड को आउट करो लेवल 1 से, तब तो आपकी हार होगी, तब आपकी जीतने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो आप इस मुद्दे को छोड़ करके आप प्राथमिकता पर केस लगाइए कि हमें प्राथमिकता लेनी है, क्योंकि मैंने उनको सभी विज्ञप्तियां दिखाई है। अब जो भाई ये बताना चाहते हैं कि इस मामले में कोर्ट से कुछ नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना भाइयों, ये आपकी गलतफहमी है। कोर्ट से इसमें बहुत कुछ होगा, क्योंकि आपको बिंदुओं का पता नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि कोर्ट से आप नहीं जीत पाओगे, तो मैं उनसे भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि उनको सटीक बिंदुओं की जानकारी नहीं है कि किस किस स्टेट में क्या क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे को खुद को भी नहीं पता था कि सर, मैं भी ये मानता था, लेकिन जब एडवोकेट से जाके बात की और मैंने उनको जो बिहार का जजमेंट है वो पूरा पढ़ाया सर, तो उन्होंने खुद ने यही कहा कि एनसीटी तो खुद रिटर्न सबमिशन में ये बात बोल रही है कि लेवल 1 पर हक तो बीएसटीसी का ही, यानी कि प्राथमिकता बीएसटीसी को ही मिलनी चाहिए। ये बात खुद रिटर्न सबमिशन में लिखा हुआ है, बिहार जजमेंट पेज नंबर 34-35 पर। आप खुद किसी भी अच्छे से अच्छे एडवोकेट से आप रीड उसको करा सकते हो जजमेंट को। तो एक तो इसके लिए भी आप थोड़ा अग्रसित हो। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि आप ये मत समझना कि कोर्ट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर देखो, हम जो बात बताना चाहते हैं सरकार को कि जो 34-35 पेज नंबर वाली बात है, बिहार जजमेंट की कोर्ट के ऑर्डर की जो बात है, वो सरकार सुनती नहीं है हमारे मुंह से। और इतना टाइम हमको मिलता है नहीं ये नेताओं से कहने का कि ये है साहब, ना अधिकारियों से इतना मिलता। तो फिर और ये क्या कोर्ट में अच्छी बहस के द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि हमको सर खुद को ही नहीं पता था कि क्या है ये क्या नहीं है। तो लेकिन वकीलों ने भी कहा पहली बार तो केस लगेगा प्राथमिकता के लिए, और एनसीटी को इस रूप में फंसाया जाएगा कि आपने बिहार जजमेंट में जो रिटर्न सबमिशन दिया है वो किस बेस पर दिया है। तो उसको मेरे से एडवोकेटों ने यही कहा है कि हम उनसे एनसीटी का जो रिटर्न सबमिशन है इसको उनके एनसीटी के लेटर पर कोर्ट में हाजिर करवाएंगे कि आपने ये बात क्यों लिखी। तो ये बात वो एनसीटी लिखने पर खुद विवश हो जाएगी कि वास्तव में प्राथमिकता बीएसटीसी को देनी चाहिए। और जब ये नोटिस आ गया ना, तो राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। एडवोकेटों का यही मानना है कि यदि आप राज्य सरकार को चैलेंज करते हो तो आपकी जीत संभव नहीं होगी, क्योंकि एनसीटी कहेगी राज्य सरकार स्वतंत्र प्राथमिकता में। अपने यहाँ स्वतंत्र का मतलब बीएड को शामिल करने पर लिया जाएगा, क्योंकि राजस्थान सरकार कहेगी हम स्वतंत्र हैं, हम बीएड को शामिल कर लेंगे। तो इस रूप में अपन नहीं जीत पाएंगे। अपन केवल इसी बिंदु पर जीतेंगे कि एनसीटी ने रिटर्न सबमिशन बिहार जजमेंट में ये क्यों दिया है कि बीएसटीसी को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। केवल और केवल यही बात है, और प्राथमिकता पर अपना मुद्दा चलेगा। तो ध्यान रखना, किसी के बहकाव में मत आओ, क्योंकि जो आप नहीं तो खुद पछताओगे आप बाद में। आप ये कहोगे कि यार वास्तव में अपन को ये काम करना चाहिए था। क्योंकि ज्यादातर क्या लोगों में जागरूकता जब आती है जब सब कुछ निकल गया होता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप खुद बिहार के जजमेंट को किसी से भी पढ़ा सकते हो, और बिहार जजमेंट में ये भी बात लिखी है कि सरकार को यदि प्राथमिकता देनी है तो विज्ञप्ति के साथ ही देनी है, एग्जाम के बाद में संभव नहीं है कुछ भी। तो मैंने जिन एडवोकेट से बात की उन्होंने यही कहा, देखो रीट है पात्रता एग्जाम, एनसीटी को आप जल्दी जल्दी चैलेंज कर दो, चलता रहेगा। और बीएड यदि पात्रता में बैठ जाते हैं तो केस ज्यादा बल्कि सॉलिड बनेगा। बाद में जो विज्ञप्ति आएगी निदेशालय से, उसमें बीएड वाले किसी भी हालत में नहीं बैठेंगे, और यदि बैठेंगे उसमें बैठने की क्या है, अपन को प्राथमिकता मिल जाएगी जब वो क्यों आएंगे। प्राथमिकता बीएसटीसी की अपने आप ही बीएड बाहर है। अपन कोर्ट से हम ये इसी मुद्दे पर लड़ेंगे कि बीएड को अलाउ करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें केवल प्राथमिकता चाहिए, क्योंकि खुद एनसीटी ने बिहार जजमेंट में रिटर्न सबमिशन दिया है। तो सर मामले को थोड़ा संज्ञान में लो आप। सरकार से भी कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं खुद पहले हम काफी वो कर रहे हैं, हम कोर्ट्स के चक्कर में अभी पड़े 7-8 दिन से लगभग। तो ध्यान रखना ये भी जरूरी है इधर से, तब जाके ज्यादा दबाव बनेगा।
ठीक है सर, वैसे आप सब समझदार हो, आप खुद बात कर सकते हो कैसे भी पूरा। मेरे पास तो एक पूरी विज्ञप्ति है, पूरे झांकी भी जजमेंट है, सब है, मैंने पढ़वा रखे। मुझे खुद को पता है एनसीटी क्या क्या बयान दे रही है। एनसीटी का सबमिशन यही है। दिल्ली कैट में भी यही था कि हमने 2-3 राज्यों के लिए ये बात दी है जहाँ बीएसटीसी धारी कम है, उनके लिए हमने ये लाइन लिखी है, विचार किया जाएगा सर। हमने किसी राज्य को बाध्य नहीं किया। तो हमको यही तो बात लेनी है बस एनसीटी से कि हमें सर बीएसटीसी रास्ता में ऑलरेडी 3-3.5 लाख है, तो क्या जरूरत है। और एक बात, एक अच्छा पॉइंट और बता रहा हूँ आपको, एक पॉइंट ये भी है, इसको ध्यान से सुनना। उसमें लिखा गया है कि शामिल करने पर विचार किया जाएगा, लेकिन उसे 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। एडवोकेटों ने मेरे से ये भी कहा था, गवर्नमेंट इस बात, एनसीटी खुद इस बात पर भी फंसेगी कि वो तो ब्रिज कोर्स करेंगे तब लायक होंगे, वो तो तब अपने समकक्ष माने जाएंगे। तो जब ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो फिर ये लाइन उन्होंने क्यों डाली है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, वो जवाब देने पर विवश होगी इस बात के लिए। तो मेन मुद्दा है, अच्छे से अच्छे एडवोकेट से बात करो, 40-50 हजार से वाले से मत करो आप बात। अच्छे एडवोकेट से बात करो, आप सुप्रीम कोर्ट से उनको जजमेंट दिखाओ, तब जाके वो खुद बोल देंगे आपसे। और वो ब्रिज कोर्स करेंगे, अपने यहाँ पे पहले ही मौजूद है, तो पात्रता में बैठ भी जाएंगे ना, तब ये मामला और ज्यादा गहरा हो जाएगा कि भाई पात्रता में बैठ गए हो, पात्रता में किस बेस पर बैठे हैं क्या। तो ये सब बातें मुझे एडवोकेट साहब ने बताई है, तो आप इस पर संज्ञान लो। आप सभी से निवेदन है कि कोर्ट की तरफ भी अपना रुख मोड़ो।